अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट जो है एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव। तो आपके स्टार फिश में प्रेजेंट है, इन दोनों में अर्चिन एंड इसमें एब्सेंट है। क्यों? एक तो ये स्फेरिकल है एंड इनमें ट्यूफिड्स होता ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों में एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव एब्सेंट है। सी कुकुम्बर में है बट दिखता नहीं है, एंड सी लिलीज में है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। माउथ ओरल या टुवर्ड्स ग्राउंड होगा सब केस में, एक्सेप्ट द क्या, इन केस ऑफ सी लिली। योर सी लिली, उसमें माउथ ऑपोजिट होता है। एनस एबोरल होता है, मतलब अवे फ्रॉम माउथ। तो इसमें माउथ नीचे होता है, तो इसमें माउथ एनस ऊपर होगा। इसमें एनस एब्सेंट होता है, इसमें एबोरल होता है, इसमें एबोरल होता है, इसमें ओरल होता है। मतलब एनस एंड माउथ दोनों साथ साथ होते हैं। क्यों होते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाइए एबोरल एसिमेट्री, सबका रेडियल, ओनली सी कुकुम्बर जो है वो बायलैटरल होगा। ओके, एडल्टहुड में। बट अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज सीन इन एकाइनोडर्म्स, तो आप क्या बोलेंगे? रेडियल। रेडियल रेडियल सिमेट्रिकल। सबर करो, सबर करो। अरे महागधों, इतना देर तक क्या पढ़ रहे थे? छी 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 छी। दोबारा इसका जाए एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होता है और लार्वा बायलैटरल होता है। पहले तो आप बोलोगे तो बायलैटरल ही ना। अगर रेडियल होते तो उधर पढ़ना चाहिए था कि नहीं? यस सर, बायलैटरल। बेवकूफ। तो इसलिए एडल्ट आपका सिमेट्री हर समय मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम ऐसे डुबाओगे। तुम दोनों को तो माफी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि तुम लोग ये पढ़ चुका है, एंड फिर तुम अगर बदमाशी कर रहे हो तो कैसे होगा? चलिए, तो एडल्ट में सिमेट्री हर समय देखेंगे तो सब में एक्चुअली नहीं, इसमें जो है सब में रेडियल है, बट ये बायलैटरल है। बट अगर एक्चुअली सिमेट्री पूछा जाए तो आप रेडियल नहीं बोलेंगे, आप बायलैटरल बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इसीलिए तो वो एकाइनोडर्म्स रिकॉर्डेड के पास है। ठीक है, तापरे मैड्रेपोराइट। तो मैड्रेपोराइट क्या होता है? वो हर समय माउथ के उल्टा होना चाहिए, तो स्टारफिश में वो एबोरल होता है। बट ब्रिटल स्टार में वो ओरल साइड में होता है। आपका एकाइनोडर्म्स में जो आर्चिन्स में एबोरल होता है। इन सी कुकुम्बर इंटरनल होता है, उसको बाहर आपको मैड्रेपोराइट नहीं दिखेगा। एंड आपका जो ये है इसमें भी एब्सेंट होता है, जो सी लिली है। सो दिस इज द केस। तो इसीलिए ये मैड्रेपोराइट हो गया। सेक्स ऑलमोस्ट सारे यूनिसेक्सुअल हैं, बट आपका जो मोनोसिस भी हो सकते हैं, याद रखना। तो बट याद रखो, धीरे धीरे जैसे जैसे मसल, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप एडवांस करेंगे तो आपका क्या होगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे एडवांस होगा आपका क्या होगा, यूनिसेक्सुअलिटी के सेक्सुअल तरफ चला डायमॉर्फिज्म जाएगा। बढ़ेगा। यस, यूनिसेक्सुअलिटी हो जाएगा, डायमॉर्फिज्म बढ़ जाएगा। बट इनमें डायमॉर्फिज्म नहीं। ठीक है, अब देखो लार्वा कितना सिंपल है, मैंने सबका अलग अलग लार्वा है। तो ये जो स्टारफिश है उसमें सीक्वेंशियल लार्वा है, डाइप्लुरुला, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्योलेरिया। माने सबसे पहले डाइप्लुरुला आएगा। सिट रखो। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब जगह जोड़ेंगे। तो उसके बाद डाइप्लुरुला, बाइपिनेरिया एंड फिर ब्रैक्योलेरिया आएगा। इधर क्या है, ये ऑफियो प्लूटियस लार्वा। इन दोनों को प्लूटियस लार्वा कहते हैं, बट ऑफियो है इसलिए ऑफियो प्लूटियस, एकाइनस है इसलिए एकाइनो प्लूटियस। ठीक है जी, फाइन। तो लाइक यस दैट। सर। उसके बाद आ जाइए रेस्पिरेशन। तो ये मजेदार है, स्टारफिश में डर्मल ब्रैंकिए, ओके, प्लस ट्यूफिल। ऑफियोराइडिया में जेनाइटल बर्सा। अर्चिन्स में पेरिस्टोमियल गिल्स। व्हाट इज पेरिस्टोमियल गिल्स?
गिल्स अराउंड माउथ। माउथ। ठीक है, तो गिल्स अराउंड माउथ को हम लोग पेरिस्टोमियल गिल्स बोलते हैं। अरे यार छोटा बच्चा। ओके, गिल्स अराउंड माउथ। जेनाइटल बर्सा ये सेक्स ऑर्गन के पास होगा। क्लोआका से रेस्पिरेटरी ट्री निकल के होगा, so that is called cloacal respiratory tree। वो मैंने आपको फोटो दिखाया था कि नहीं, वो जो अर्चिन जो कुकुम्बर वाला इतना सारा ब्रांच निकाल के रखा है। so that is it is a tree like structure coming out from the cloaca which helps in gas exchange। एंड जो सी लिली में कोई डेफिनाइट होता नहीं है, तो ट्यूबिड ही वो काम करता है। स्पेशल पॉइंट्स तो शो वेरी हाई पावर ऑफ रिजनरेशन, मॉर्फोलैक्सिस टाइप, ऑल्सो शोज ऑटोटोमी। ओके, तो ये हम जानते हैं। आर्म्स आर टोटली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, सो द क्या सो द आर्म्स appear as क्या snakes, so comma hence their names। ओके, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया ऐसा। क्लियर? तो एरिस्टोटल्स लैंटर्न इज द च्यूइंग apparatus ऑफ these animals। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया है सी अर्चिन्स पे तो एरिस्टोटल्स लैंटर्न पे जरूर आया है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, ऑटोटोमी दिखाता है वो हम जानते हैं, इसमें भी आपका ई विश्लेषण है, इसमें भी आपका ऑटोटोमी है। क्लियर? नाउ दे लुक लाइक प्लांट्स। ओके, दैट इज व्हाई दे लुक लाइक प्लांट्स। ओके, सो दे लुक लाइक प्लांट्स। ओके, उसके बाद आ जाइए जो एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगी? उत्तर प्रमाण। तो इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाएगा क्या बताओ? तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा पेंटासेरॉस, एस्टेरिना, एस्टेरियस, हेलियास्टर। हेली का मतलब क्या है? सन। तो हेली का मतलब है सन, एस्टर का मतलब है स्टार। तो ये जो है हेलियास्टर है। तो ये सब आपके नेम्स क्या हो गए? स्टारफिश। So these are all names of starfish। उसके बाद आएगा ऑफ्यूरा। तो ऑफ्यूरा इज बेसिकली किसका नाम? तो ये है लिटिल स्टार। लिटिल स्टार या सरपेंट स्टार भी पूरा भी तो बोलता है। हो गया। उसके बाद आ जाइए ऑफ्यूरा, ऑफ्योथ्रिक्स, एस्टेरियोनिक्स। उसके बाद ये आ जाएगा देखो पैलियोडिस्कस। ये देखो ये कुकुम्बर है आपका। So this is sea cucumber and this is a beautiful diagram of what? Starfish। ठीक है, इसको हम लोग पेंटासेरॉस बोलते हैं बेसिकली। ये पूरा जो पेंटागन बिल्डिंग नहीं है अमेरिका का, उस जैसा दिखता है कि नहीं? तो लाइक दैट। एंड ये देखो ये पतला सा स्टारफिश है, इट इज थिनर स्टारफिश। ओके, एंड ये इसका जो आर्म्स है और भी नॉट क्लियर है, इसमें तो फिर भी क्लियर है। ओके, तो पैलियोडिस्कस, मेलोनिकाइनस, एकाइनस, तो ये सब आपके अलग अलग नाम हैं अर्चिन्स के। क्लाइपिएस्टर किसका नाम है? क्लाइपिएस्टर आपका सैंड डॉलर का नाम है। एकिनार्काइनस हार्ट अर्चिन का नाम। ठीक है, कुकुमारिया ये सारे सी कुकुम्बर है। कुकुमारिया, होलोथुरिया, होलोथुरियन, कोडिना, ऑल आर सी कुकुम्बर्स। इसमें एंटेडन, नियोमेट्रा ये आपके आ जाएंगे क्या? सी लिलीज। तो इसमें आपको बढ़िया बढ़िया फोटोज दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये एस्टेरॉइडिया का फोटो देखिए, तो देख रहे हो ये एबोरालैंड है, तो ये मैड्रेपोराइड इधर है। फाइन, ये सब यहाँ एनस है आपका, एक आर्म्स। ओके, ये बीच में आपका एनस होगा। और देखिए ये जो स्पाइन्स है, तो दीज स्पाइन्स आर व्हाट? तो यही जो स्पाइन्स है, दीज स्पाइन्स बेसिकली व्हाट? दे आर द रीजन ऑफ देयर नेम। उसमें एक स्ट्रक्चर लिखा है पेडिसिलेरिया, देख रहे हो? तो एक्चुअली आप जानते हो कि ये जो एनिमल्स हैं
ये पड़े रहते हैं जमीन में। तो जब जमीन में पड़े रहते हैं तो क्या होगा, तो कुछ ना कुछ गंद उनके ऊपर गिरता रहेगा। तो उसको हटाने के लिए तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पेडिसिलेरिया रखते हैं। तो पेडिसिलेरिया एक्चुअली क्लीनिंग डिवाइस है, पापोछ है, ठीक है। डर्मल ब्रैंकी क्या है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, याद है कि नहीं। तो ये उसका कंसेप्ट है, दिस इज द लोकेशन ऑफ एनस, एंड ये आपका मैड्रेपोराइट है। क्लियर। ओरल एंड में आपको माउथ दिख रहा है आराम से, एंड ये सारे आपके जो इंटर एम्बुलेक्रा एम्बुलेक्रा सारे दिख रहे हैं। ये उसका इंटरनल डिटेल्स है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सारे। दिस इज द साइड व्यू ऑफ योर व्हाट, दिस इज द साइड व्यू ऑफ योर ट्यूब्स, ठीक है। अब ये आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स है स्टारफिश का। ये इसको हम लोग हेलिएस्टर बोलते हैं, देख रहे हो कि नहीं, ये सन जैसा दिख रहा है कि नहीं। सो दिस लुक्स लाइक ए सन, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेलिएस्टर। क्लियर। अब आ जाइए ऑफ्यूरॉइडिया। तो ऑफ्यूरॉइडिया देख रहे हो, सेंट्रल डिस्क अलग, आर्म्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये है ऑफ्यूरॉइडिया। क्लियर। तो अलग अलग डिफरेंट कलर्स के हैं। उसके बाद ये आ जाएगा, देखो अर्चिन्स, एक्टिनोइडिया। तो ये अर्चिन है, ये उसका टूटा हुआ हिस्सा है, देख रहे हो वेरी क्लियरली, आप स्पाइंस देख रहे हो, एंड आपका जो ग्रूव्स भी पार्शियली विजिबल है, देख रहे हो कि नहीं, ये ग्रूव्स आपको पार्शियली विजिबल है। ये है कॉइन जैसा दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जमीन में कोई सिक्का गिरा हो। सो दिस इज यस सर। तो ये आपका सैंड डॉलर्स है, एंड ये आपका अर्चिन है। तो कुछ कुछ अर्चिन खतरनाक होते हैं, अगर पंक्चर होगा तो क्या होगा, तो वो आपका मार भी सकता है। क्लियर। तो ये देखो कितना सुंदर डॉलर गिरे हैं नीचे। क्लियर। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्चिन्स। ये भी, ये और डिटेल है अर्चिन्स का, ठीक है। ये उसका जो माउथ है ना सारा ये दिखा रहा है, ये देखो डॉलर, ये हार्ट अर्चिन। तो दिस इज होलोथुरॉइडिया। होलोथुरॉइडिया का मतलब क्या है, होलोथुरॉइडिया का मतलब है सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर माधव, तो सी कुकुम्बर जो है वो आपका ककड़ी जैसा दिखता है। ये उसका सारा एनाटॉमी का डिटेल्स है, एंड ये एग्जांपल्स हैं, देख रहे हो। दे आर सो बिग, एंड यू वोंट बिलीव, ये एक बहुत ही मैंने फॉरेन कंट्रीज में बहुत खाते भी हैं, एंड ये बहुत कॉस्टली डिश है। ओके। तो मैंने सी लिलीज देखिए, ये देखिए पूरा फिक्स्ड है, पूरा जमीन में, देखा पूरा फिक्स्ड। These are fossils. तो क्या है बोलो तो, सी लिलीज। very correct, these are all sea lilies.
That's all about echinoderms. ठीक है, तो इस तरह से हमने जनरली नॉन कॉर्डेट्स क्या किया, खत्म किया। उसके बाद कॉर्डेटा है, बट ये जो कॉर्डेट्स है इसमें हेमिकॉर्डेटा भी था। ओके, अब पहले हम हेमिकॉर्डेटा को भगाएंगे। ओके, अब हम हेमिकॉर्डेट को उसमें से भगाएंगे। उसके बाद भगाने के बाद क्या करेंगे, आप उसको फिर कॉर्डेट पे है। पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअली हेमिकॉर्डेटा अभी निकला नहीं है, वो अभी भी कॉर्डेटा में है आप लोग के लिए, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। So first we will remove it, then we will study. Question? नो सर।